आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं NIP न्यूज। उत्तर प्रदेश की सारी खबरें हम आपको देते रहेंगे लगातार। लॉकडाउन के कारण कालीन के घरेलू बाजार तोड़ रहे दम। मेक इन इंडिया के तहत सरकार इस पर दे ध्यान। मुन्ना खान। लॉकडाउन के कारण कालीन के निर्यात पर तो असर पड़ ही रहा है, घरेलू बाजार भी दम तोड़ रही है। लॉकडाउन के बाद से इस काम में लगे लोग हाथ पर हाथ धरे बैठे हैं। इस संबंध में डोमेस्टिक कारोबारी मुन्ना खान ने बताया कि घरेलू बाजार में बिकने वाला लगभग 20 करोड़ रुपए का कालीन कारोबारियों के गोदाम में डंप पड़ा हुआ है। कालीन के निर्यातक विदेशों में तो निर्यात किए ही जाते हैं, लेकिन जनपद के लोग देश के विभिन्न प्रदेशों में घूम घूम कर यहाँ के कालीनों को बेचकर काम करते हैं। जनपद के लगभग 25,000 लोग इसमें लगे हुए हैं। इस तरह से कालीन का फेरी करने वाले लोग सरकार द्वारा सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योग मंत्रालय द्वारा जहाँ मेले का आयोजन किया जाता है। जी आप देख रहे हैं भदोही जनपद से NIP न्यूज रिपोर्ट आफ्ताब अंसारी के साथ। बाहर ले जा सके न हम लोग जा सकते हैं। इस उद्योग धंधे से कितने लोग जुटे हुए हैं? इस उद्योग धंधे से करीब 25,000 लोग भदोही जिले के अंदर। भदोही जिले के अंदर? हाँ, सब पूरे हिंदुस्तान में रहते हैं लोग जी। और यहाँ से लेके जाते हैं और फिर इसको ये घर घर इसकी सेलिंग है जी। ये कहाँ लेके जा सेलिंग करते हैं ले जाके? हिंदुस्तान का कोई भी ऐसा कोना नहीं जहाँ लोग न लेके जाते हैं। और सबसे बड़ा असर पड़ा जो गवर्नमेंट मेला लगवाती थी, जैसे बनारस में गंगा महोत्सव, लखनऊ में लखनऊ महोत्सव, ये सब महोत्सव में ये इलाहाबाद महोत्सव सब लगता था, लेकिन ये कोरोना की वजह से ये सब एकदम बंद हो गया है लगना। और जिसके वजह से हम लोग इतने परेशान हैं कि कहीं सब माल बना के हम लोग स्टॉक रखे हुए हैं। अभी मुन्ना भाई ये कितना जो है स्टॉक होगा आप लोगों के पास? पूरी भदोही में करीब मान के चलिए 1 लाख मीटर। 1 लाख मीटर? 1 लाख मीटर का ये पूरा माल बचा हुआ है। जब से कोरोना लगा तब से डंप पे कोई कहीं आ जा नहीं पा रहा। 1 लाख मीटर मतलब ये इसकी मालियत क्या होगी? 1 लाख मीटर की मतलब करीब मान लीजिए 20 करोड़ रुपए। 20 करोड़ रुपए का माल आपका डंप है? का डंप है पूरे भदोही का। डोमेस्टिक? हाँ, डोमेस्टिक 20 करोड़ का माल। तो किस तरह से इससे जुटने वाले जो गरीब तबके के लोग हैं उनका कैसा जीविकोपार्जन हो रहा है? इससे जुटने वाले घर इसका बाइंडिंग का, क्लिप का, पिचाई का काम जो मजदूरी था वो भी बंद हो गया और सब परेशान है। औरत बच्चे इसमें सब लगे हुए हैं। इसको सब अपने हाथ से ही बनाते हैं और भदोही के एक्सपोर्टरों का जो माल वेस्ट होता है उस वेस्ट माल से हम लोग बनाते हैं। लेकिन भदोही के एक्सपोर्टर लोग, हमारे CPC वाले भाई, कभी इसके तरफ ध्यान आकर्षित ही नहीं किया। हम लोग पूरे हिंदुस्तान में इनके इस चीज को जिंदा रखे हैं, लेकिन आज तक कभी किसी ने ध्यान नहीं दिया और न ही CPC वालों ने ध्यान दिया। अब हम लोग का रोजी रोटी और जीना दुश्वार हो गया है। हम लोग क्या करें क्या न करें। सबसे पहले नोटबंदी ने तोड़ा, फिर हम संभलते, उसके बाद GST ने तोड़ दिया, फिर हम संभले तो कोरोना ने एकदम बुरी तरह से चौपट कर दिया हम लोगों को। हम जिला अधिकारी महोदय जी की तरफ ये ध्यान आकर्षित करना चाहते हैं कि हम लोगों के लिए कोई अच्छा रास्ता बनाएं और इसको स्वच्छ भारत अभियान के तहत पूरे सरकारी कार्यालयों में इसको बिछवाएं और इसको जागरूक फैलाएं ताकि आप लोगों का रोजी रोटी चल सके, हम लोग का चल सके। स्वच्छ भारत अभियान के तहत भी अगर इसका इस्तेमाल किया जाएगा तो हर ऑफिस के सामने ये सब पावदान, हमारे सस्ते पावदान होते हैं जो कि चाइना से बहुत सस्ता होता है, लेकिन चाइना का देखने में खूबसूरत होता है, बस खाली उस वजह से ये चलता है। तो ये हैंडमेड है कि मशीन मेड है? टोटल हाथ से बना हुआ। जो कंपनी से माल जो बचता है वो वेस्ट माल से हम लोग इसको बनाते हैं। बड़े बड़े कारपेट को छोटे छोटे टुकड़ों में बनाकर दरवाजे के सामने, ऑफिस सामने रखने के लिए बनाते हैं। लेकिन कभी गवर्नमेंट ने हमारे ऊपर ध्यान नहीं दिया। अगर सारे यूपी के ऑफिस में अगर इसको बिछाया जाए तो जो चाइना का माल बिकता है यूपी के ऑफिसों के बाहर, ये भदोही का माल बिके तो यहाँ की रोजी रोटी भी चलती रहेगी और चाइना इस माल को अपने यहाँ दे भी नहीं पाएगा। लेकिन लोग कहते हैं चाइना का माल मत लो। पूरे हिंदुस्तान में हर सरकारी विभाग में चाइना का ही डोरमेट बिकता है। हमारा हाथ का बना हुआ मजबूत और अच्छा डोरमेट कभी नहीं बिछाया जाता। इसकी वजह है सरकार ने कभी इस तरफ ध्यान ही नहीं दिया और न ही भदोही की CPC के अधिकारियों ने इस तरफ ध्यान दिया। भदोही एक्सपोर्टर जो माल बनाते हैं सारा विदेश चला जाता है। हम लोग जो घर बनाते हैं वो हिंदुस्तान में ही बेचने के बनाते हैं। हम लोग पास कोई संसाधन है नहीं, न उतना पैसा है कि हम लोग बाहर माल भेज सकते।
मुन्ना भाई, ये तो जो है इसमें घर की औरतें भी लगी रहती हैं, इसमें बच्चे भी छोटे छोटे रखते हैं, ये आपकी पुश्तैनी विरासत है। जी जी, हर घर में एक एक औरतें कम से कम 400-500 रुपए की इस पे मजदूरी रोज कर लेती थी। आज वो 4 महीने से बैठी हुई हैं। वो क्या करेंगी? खाने को वो मोहताज हो गई हैं। अब इस पे माल बिकेगा नहीं तो बनेगा नहीं, और जब बनेगा नहीं तो क्या होगा? लोग इसी तरह बस बैठे हैं, कोई काम न कोई धंधा। ये सब देखिए, सब कूलन का हाथ का बना हुआ सब आइटम, सब हाथ से बने हुए आइटम अगर सरकारी विभागों में बिठाया जाए तो एक रोजी बहुत बड़ी रोजगार ही आ सकता है। चाइना से बहुत सस्ता माल है, लेकिन हमारे माल पे गवर्नमेंट ने कभी ध्यान नहीं दिया। चाइना का माल हर जगह बिकता है।